आत्मीय स्वजन नमस्ते। योग दर्शन स्वाध्याय माला के अंतर्गत आज की कक्षा में आप समस्त स्वाध्याय प्रेमी मुमुक्षुजनों का हार्दिक अभिनंदन। अभ्यास और वैराग्य के द्वारा जब चित्त की वृत्तियों को रोक दिया जाता है उस अवस्था में समाधि घटित होती है। उस अवस्था में हमें जानने योग्य तीनों पदार्थों का यथार्थ ज्ञान प्राप्त होता है। इसे ही साक्षात्कार कहते हैं, इसे ही समाधि भी कहते हैं। तो उस अवस्था में वृत्तियों को रोकने के क्रम में किस तरह से अलग अलग प्रकार की समाधि घटित होती है उस विषय में बताते हुए महर्षि पतंजलि लिखते हैं, वितर्क विचारानंदास्मिता रूपानुगमा संप्रज्ञातः। वितर्क विचार आनंद अस्मिता रूप अनुगमात, अर्थात वितर्क विचार आनंद और अस्मिता रूप स्थितियों के साक्षात्कार से संप्रज्ञातः संप्रज्ञा समाधि होती है। इस सूत्र में चित्त की एकाग्र भूमि में संपन्न होने वाली संप्रज्ञा समाधि के 4 भेद वर्णित किए हैं। पहला भेद वितर्क यानी कि पृथ्वी आदि 5 महाभूतों के अणुओं को जानने के लिए जब चित्त एकाग्र किया जाता है, अर्थात जब चित्त क्षिप्त मूढ़ और विक्षिप्त अवस्थाओं से ऊपर उठकर एकाग्र अवस्था में पहुंच जाता है, उस अवस्था को वितर्क नामक संप्रज्ञा समाधि कहते हैं। और दूसरा भेद विचार यानी कि स्थूल से सूक्ष्म की ओर चलते हुए जब आगे तन्मात्र इंद्रियां अहंकार तथा महत तत्व का साक्षात्कार होता है तो उसे विचार नामक संप्रज्ञा समाधि कहा जाता है। और आनंद नामक संप्रज्ञा समाधि उस अवस्था को कही जाती है कि जब मूल प्रकृति अर्थात सत्व रजस तमस का साक्षात्कार होता है। संप्रज्ञा समाधि के 4 भेदों में से अंतिम भेद कहलाता है अस्मिता, अर्थात जब योगी स्वयं अपना अर्थात आत्मा का साक्षात्कार करता है वह अवस्था अस्मिता नामक संप्रज्ञा समाधि है। संप्रज्ञा समाधि के इन 4 भेदों को सवीज और सालंबन नाम से भी जाना जाता है। यहाँ तक ईश्वर के अतिरिक्त अन्य सभी तत्वों का साक्षात्कार हो चुका होता है, परंतु अविद्या के संस्कार अभी विद्यमान रहते हैं जो कि असंप्रज्ञा समाधि के बाद ही क्षीण हो पाते हैं। इसलिए इन समाधियों को सवीज अर्थात अविद्या रूपी बीज से युक्त कहा जाता है जो कि कर्माशय के फलीभूत होने में कारण बनता है, जिससे कि जन्म मरण का चक्र चलता रहता है। अतः असंप्रज्ञा समाधि ही योग का चरम लक्ष्य है जो कि मोक्ष का कारण बनती है। तो फिर असंप्रज्ञा समाधि का लक्षण क्या है? महर्षि आगे लिखते हैं, विराम प्रत्याभ्यास पूर्व संस्कार शेषण्य। विराम प्रत्यय अभ्यास पूर्व, विराम अर्थात सभी वृत्तियों के निरोध का प्रत्यय अर्थात कारण जो कि परवैराग्य है, उसके अभ्यास से होने वाली संस्कार शेषः संस्कार शेष रूप समाधि अन्य संप्रज्ञात से भिन्न यानी कि असंप्रज्ञात होती है। बंधुओं, चित्त की सभी वृत्तियों को रोकने में प्रमुख कारण परवैराग्य है। उसी को महर्षि पतंजलि सूत्र में विराम प्रत्यय शब्द से संबोधित करते हैं। उस परवैराग्य का जब बार बार अभ्यास किया जाता है तो उससे असंप्रज्ञात समाधि की स्थिति बनती है। संप्रज्ञा समाधि में जिन तत्वों का साक्षात्कार किया गया था, कौन कौन से तत्व थे? प्रकृति के सभी विकार, मूल प्रकृति और स्वयं, उनके विद्यायुक्त संस्कार चित्त में बने रहते हैं। अतः
उन संस्कारों के विद्यमान रहने से इसे जो सूत्र हमने पढ़ा उसमें संस्कार शेष नाम से कहा है। यह संस्कार विद्यायुक्त होने के कारण कर्माशय के फलीभूत होने में कारण नहीं बनते। मोक्ष होने पर ये चित्त के साथ ही मूल प्रकृति में प्रविलीन हो जाते हैं। अविद्या का बीज न होने से इसे निर्बीज समाधि तथा चित्त का कोई आलम्बन न होने से निरालंब समाधि भी कहते हैं। इस समाधि में ही जीव ईश्वर का साक्षात्कार करता है और उसके आनंद से पूर्ण तृप्त होकर अपने जन्म जन्मांतरों से चली आ रही प्यास बुझाता है तथा स्वयं को कृतकृत्य अनुभव करता है। यही आत्मा का चरम लक्ष्य है, यानी कि जीवन जिस उद्देश्य के लिए मिला हुआ है वह उद्देश्य इसी स्थिति में पूर्ण हो जाता है। आत्मीय बंधुओं, मानव जीवन का चरम लक्ष्य है ईश्वर साक्षात्कार। अतः हमें तब तक नहीं रुकना है जब तक ईश्वर का साक्षात्कार न हो। याद रखिए इस बात को। हमें आनंद तब भी आने लगता है, थोड़ा थोड़ा आनंद, थोड़ा थोड़ा सुख का अनुभव तब भी होने लगता है जब मन एकाग्र होने लगता है। अर्थात आत्मीय बंधुओं, जीवन का चरम लक्ष्य है ईश्वर का साक्षात्कार। जब तक ईश्वर की प्राप्ति न हो, ईश्वर के यथार्थ स्वरूप का बोध न हो, तब तक हमें रुकना नहीं। संभव है अन्य अवस्थाओं में भी, समाधि के अलग अलग चरण में भी आप अलग अलग तरह के आनंद की अनुभूति करेंगे, लेकिन जब तक उस परमानंद की प्राप्ति न हो तब तक हमें रुकना नहीं। आगे महर्षि पतंजलि भव प्रत्यय समाधि के विषय में कुछ बातें करते हैं। भव प्रत्ययो विदेह प्रकृति लयानाम। विदेह प्रकृति लयानाम, विदेह और प्रकृति लय नामक विद्वानों की भव प्रत्यय नामक समाधि होती है। भव का अर्थ है संसार, इसलिए इस संसार को भवसागर भी कहा जाता है। और प्रत्यय का अर्थ है कारण। जिस समाधि का कारण यह संसार और इसका ज्ञान हो उसे भव प्रत्यय कहते हैं। इस समाधि में साधक के चित्त में संसार का ज्ञान बना रहता है। इस दशा तक साधक सत्व गुण विशिष्ट चित्त के आधार से प्रकृति के स्थूल विकारों से लेकर सूक्ष्म विकारों तक तथा मूल प्रकृति का साक्षात्कार कर लेता है। साधक सभी पदार्थों को जड़ प्रकृति से निर्मित होने से नाशवान जानता है। अतः साधक के चित्त में इस ज्ञान का रहना और इसके आधार पर संपन्न समाधि को भव प्रत्यय कहा जाता है। विदेह नामक विद्वान प्रकृति का तो ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं, परंतु उन्हें आत्मा और परमात्मा का यथार्थ ज्ञान नहीं होता है। इस अवस्था में प्राप्त सुख को यदि साधक अपना लक्ष्य मान लेता है और संतुष्ट हो जाता है तो वह जन्म मरण के चक्र से कुछ काल दूर रहता हुआ चित्तगत संस्कारों के अनुरूप फलों को ईश्वरीय व्यवस्था में भोगते हुए समाप्त करता है। जब साधक आत्म विषयक ज्ञान को भी प्राप्त कर लेता है तो यह ज्ञान भी क्योंकि चित्त के द्वारा ही होता है, अतः इस अवस्था में भी चित्त कृतकृत्य नहीं होता। इस अवस्था में तृप्त हुए साधक प्रकृति लय योगी कहलाते हैं। ऐसा योगी आत्मानुभूति से संतुष्ट होकर कैवल्य जैसा अनुभव करता है। इस अवस्था में योगी का चित्त अपने अधिकारवश अपवर्ग प्राप्ति न हो पाने के कारण जब तक संसार चक्र में नहीं लौटता तब तक योगी संसार चक्र से दूर रहता है। बंधुओं, योग सूत्र के अनेक व्याख्याकारों ने भव प्रत्यय को असंप्रज्ञा समाधि का भेद माना है, परंतु वह संगत प्रतीत नहीं होता, क्योंकि महर्षि व्यास का स्पष्ट कथन है
सर्ववृत्ति निरोधित्व संप्रज्ञातः समाधि, अर्थात सर्ववृत्ति निरोध होने पर ही असंप्रज्ञात समाधि संभव है, जबकि भव प्रत्यय में योगी को संसार के ज्ञान की वृत्ति रहती है। दूसरा कारण है कि योग सूत्र के समाधिपात के 15वें सूत्र के भाष्य पर महर्षि व्यास ने विदेह और प्रकृति लयत्व को आनुश्रविक विषय माना है। इससे विरक्त होने पर अपर वैराग्य होता है। अतः सिद्ध है कि विधेय और प्रकृति लय योगियों को अपर वैराग्य भी नहीं हुआ है, जबकि असंप्रज्ञात समाधि पर वैराग्य से होती है। अतः बंधुओं, हमें जब तक असंप्रज्ञात समाधि की प्राप्ति नहीं होगी तब तक विराम नहीं लेना है, तब तक रुकना नहीं है, तब तक हमें चरैवेति आगे बढ़ते ही रहना है। इसी बात को आगे बढ़ाते हुए महर्षि पतंजलि अगला सूत्र लिखते हैं, श्रद्धा वीर्य स्मृति समाधि प्रज्ञापूर्वक इतरेषाम। श्रद्धा वीर्य इतरेषाम अर्थात विदेह और प्रकृति लय देवों से यानी कि विद्वानों से भिन्न योगियों की समाधि श्रद्धा वीर्य स्मृति समाधि प्रज्ञापूर्वक। श्रद्धा वीर्य स्मृति संप्रज्ञा समाधि व प्रज्ञापूर्वक होती है तथा उसे असंप्रज्ञा समाधि कहते हैं। श्रद्धा वीर्य आदि उपायों से होने वाली समाधि असंप्रज्ञा समाधि होती है। चित्त की निर्मलता को श्रद्धा कहते हैं। श्रद्धा सत्य का धारण अर्थात चित्त के सत्य स्वरूप का धारण करना, चित्त का वास्तविक स्वरूप प्रख्यारूप है। जब सत्व रजस व तमस को दबाकर उभरता है तो यही चित्त का प्रख्यारूप होना है, यही चित्त की निर्मलता है। इसी को यहाँ श्रद्धा शब्द से कहा गया है। यह श्रद्धा योगी की माता के समान रक्षा करती है। यदि चित्त सत्वगुण प्रधान बना रहता है तो वह योगी की रक्षा करता रहता है। श्रद्धावान योगी के अंदर वीर्य यानी कि उत्साह उत्पन्न होता है। उत्साह को प्राप्त योगी के योगानुभवों की स्मृति उपस्थित रहती है। स्मृति के उपस्थित रहने से योगी का चित्त बिना बाधा के संप्रज्ञा समाधि को प्राप्त हो जाता है। समाधिस्थ योगी को विवेक ख्याति रूपी प्रज्ञा प्राप्त होती है, जिससे वह पदार्थों के यथार्थ स्वरूप को जान लेता है। बाद में उस विवेक ख्याति से भी परवैराग्य होने पर असंप्रज्ञा समाधि प्राप्त होती है। बंधुओं, इस तरह से असंप्रज्ञात समाधि को महर्षि पतंजलि केंद्र में रखते हैं। सार यह है कि हमें किसी भी तरह से असंप्रज्ञात समाधि को प्राप्त होना है। कई लोग कहते हैं कि हमें प्रकृति का साक्षात्कार करना है, कई लोग कहते हैं हमें आत्म साक्षात्कार करना है, लेकिन बंधुओं, हमें यह बात ध्यान में रखनी है कि इस जीवन का चरम लक्ष्य तो ईश साक्षात्कार ही है। हाँ, निश्चित रूप में हमें प्रकृति का भी साक्षात्कार करना है, स्वयं का भी साक्षात्कार करना है, प्रकृति के विकारों का भी साक्षात्कार करना है, लेकिन मूल रूप में हमें ईश्वर का साक्षात्कार करना है। तभी हम जन्म जन्मांतरों के संस्कारों से मुक्त हो सकेंगे, तभी हम जन्म मरण रूपी इस चक्रव्यूह से सुदीर्घ काल के लिए छूट सकेंगे। आगे महर्षि पतंजलि इस असंप्रज्ञात समाधि को शीघ्र प्राप्त करने के उपाय पर वे चर्चा करेंगे, लेकिन आज के लिए हम यहीं पर विराम लेंगे। अगले एपिसोड में इस विषय पर चर्चा करेंगे। तब तक आप लोग इन विषयों पर चिंतन करते रहिएगा, सुनते रहिए योग कथा, देखते रहिए योग कथा। ओम शांति ही शांति ही शांति ही। जय ऋषिपथ।